मन में छोटा सा इरादा और खुद से वादा हो तो जिंदगी के किसी क्षेत्र में आप आगे जा सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं और लोगों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और आज आया हूं मैं एक किसान के पास जो इसी तरह से एक इरादा लेके एक छोटी सी शुरुआत करी और आज यहाँ पे एक तरह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल का शुरुआत आप देख रहे हैं। बहुत बड़े स्तर पे नहीं है, छोटे स्तर पे हैं, लेकिन जिन लोगों को छोटी शुरुआत से शुरुआत करनी है उन लोगों के लिए वीडियो काफी फायदेमंद होने वाला है। बहरहाल हम परिचय कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार क्या नाम सर। हुआ आपका? संजय कुमार। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया के स्क्रीन पे। बहुत और संजय जी, छोटा सा फार्म है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे मुझे बकरियां दिखी, यहाँ पे मुझे मुर्गियां दिखी और यहाँ पे मुझे बत्तख भी दिखे। हालांकि बत्तख एक नदी में है, पीछे एक नदी बह रही है, क्या नाम है उसका? महतमाइन नदी है वो। अच्छा, कौन सा नदी? महतमाइन नदी। महतमाइन नदी। और उसमें जो बत्तख है आराम से तैर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। तो संजय जी से जानते हैं कि ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग आपने एक तैयार किया है, इसकी शुरुआत कब करी? 28 जून 2021 को हम लोग यहाँ शुरू कर दिए थे बकरी पालन। अच्छा। और उससे पहले हम किसान खेती करते थे। अच्छा। अचानक मैंने दिल में हुआ कि नहीं, कुछ रोजगार करना चाहिए और हमने तन मन से बकरी पालन का संकल्प लिया और किए। यही जो दिल में जगती है ना, एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटा सा शोला जो भड़कता है जिंदगी में कुछ नया करने का। और उसी समय मैंने बोला कि ये खुद से वादा अगर करेंगे पूरे विश्वास के साथ कि मैं ये कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं। और अभी 2 साल हो गए। 2 साल में अभी क्या क्या स्थितियां हैं बकरी की, मुर्गी की और बत्तख की, ये बताएं। बकरी की स्थितियाँ ये है सर कि शुरुआत में हम पाठी खरीद लिए थे। जब स्टार्टिंग किए तो 14 पाठी लेके चले आए। अच्छा, स्टार्टिंग के 14 पाठी से? 14 पाठी से लेके आ गए और उसके जस्ट 10-15 दिन के बाद हम लोगों को लगा, न जानकारी रहने के कारण, कि अब इसके लिए ब्रीडर चाहिए। तो ब्रीडर भी लेके आ गए तत्कालीन में ही। और 5-6 महीना का पाठी था, इसलिए हम लोग को दिक्कत हुआ उसमें। 5-6 महीने का पाठी था, उसको लेके चले आए, ब्रीडर आ गया और कम उम्र में ही प्रेग्नेंट रह गया। जिसके कारण हुआ क्या कि समय से पहले बच्चा आ गया और बच्चा के साथ साथ बच्चा और बकरी दोनों लॉस में हो गए। कितनी बकरियां उसमें? 8 बकरियां हमारे बच्चा के साथ गुजर गई। तो ये एक सीखने की बात हुई कि बकरियां कैसे खरीदें, इस पर बहुत सारा लेक्चर्स है। पाठी ले आया इन्होंने, सही कदम था, लेकिन पाठी के साथ इन्होंने जो ब्रीडर लाया वो इन्होंने गलत स्टेप ले लिया समय से पहले। और ब्रीडर अगर लाया भी तो उसकी मैनेजमेंट करनी चाहिए थी, उसे अलग रखना चाहिए था, उसे पाठी के बीच में नहीं छोड़ना चाहिए था। आमतौर पे 10 महीने में बकरियां मैच्योर्ड होती हैं। ये पढ़ाया जाता है गोट फार्मिंग क्लासेस में, सुधीर सर के, जहाँ से मुझे ये जानकारी है। सुधीर सर की वीडियो देखते हैं? जी हाँ, बहुत देखते हैं जी। उन्हीं का वीडियो जी देख करके। उस वक्त मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि हम उनसे ट्रेनिंग कर पाए, लेकिन उनका वीडियो जब देखे, वीडियो देख देख करके उनका नोट्स तैयार किए और लिखते रहे उसी तरह से। ये लगा कि ये जो गलत डिसीजन हो गया था? हाँ 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 सर, हमको बिल्कुल लगा। एहसास होता, तभी तो बता रहे हैं कि जो हम गलती किए वो और किसान ना कर पाए, और नए नए जो किसान आने वाले हैं इस बकरी पालन में वो गलती ना कर पाए। जी, सही बात है। और सुधीर सर का नाम चला है तो मैं बता दूं कि सुधीर सर की गोट फार्मिंग क्लासेस बिहार की राजधानी पटना में 2 टाइम होती है और 5 दिवसीय ये होता है। और उसमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कि कमर्शियल गोट फार्मिंग कैसे करते हैं, कैसे बिजनेस को बढ़ाते हैं, कैसे एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, सारी चीज़ों की उसमें जानकारी दी जाती है। दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब किस्सा इनका हम आगे बढ़ाते हैं। तो बकरी पाठी तो आपकी गुजर गई, फिर कैसे कारवां आगे बढ़ा? फिर 6 बची और 6 से फिर हम उस पे ध्यान दिए और उस तरह का गलतियां नहीं किए जो पहले हम ब्रीडर को ला करके किए थे। ब्रीडर को सेपरेट से रखे और समय पे उसको प्रेग्नेंट करवाए और समय से बच्चा आया। उस तरह से आज बढ़ते बढ़ते आज 24 पीस मेरे पास है सर। यानी कि 8 गुजरने के बाद 6 बच गया। 6 से 24 2 साल में हो गए। जी, और बहुत सारे सेल भी कर दिए। जैसे खस्सी जो था, बीच में आप सेल भी किया? बहुत सारे सेल, 16, 17, 18 पीस सेल कर दिए सर। 18 पीस सेल भी किया, और जो सेल किया होगा उससे एक तगड़ी कमाई हुई होगी। उससे वो तो आगे बढ़ाए हम उसको रखने के लिए। अच्छा। कि पहले इसमें रहती थी हमारी बकरियां। अच्छा। तो कम जगह था और बकरियां बढ़ गई तो लगा कि जो उससे आमदनी हुआ, उसके बच्चे से जो आमदनी हम लिए, उससे आगे फॉर्म बनाए कि हमको आगे जाना है। बिल्कुल। 50, 100
तक पहुंचना है हमको, तो उसके रहने के लिए व्यवस्था को उसी जी। पैसा से हम बनाए। जी, उसी पैसे से कमा के बना जी। दिया है। हाँ, भाई क्या बात है। और सारी बकरियां जो है देसी ब्लैक बंगाल ही रखा है प्योर ब्लैक आपने। बंगाल ही रखे हैं सर, और हम्म, यही रखेंगे भी। हम्म। अब तक आपके फार्म पे जो ब्लैक बंगाल बच्चे देती है, ये लोग भी बोलते हैं और ये सत्य भी है कि ब्लैक बंगाल 3 या 4 बच्चे दे देती है जी, और साल में 2 बच्चे देती है। अब तक आपकी जो भी गाभिन बकरियां थी उसमें से मैक्सिमम कितने बच्चे तक गए? 3 बच्चा। 3 बच्चा गए। जी, अभी भी मौजूद है और सारा बच्चा पुष्ट है। जी, यानी कि 2 साल में जब पाठी इनका कारोबार शुरू हुआ तो 6 से शुरुआत हुई ना, मतलब जी हाँ, बच गए थे 6 बच गए 6, और उसके बाद अभी बीच में 18 सेल हुई और अभी संख्या कितना बताया आपने? 24 24। तो सीधे हो और गया प्रेग्नेंट 18। बकरियाँ जी, हैं, और तो प्रेग्नेंट बकरियाँ भी हैं मौजूद मेरे पास। मतलब 3 दर्जन लगभग संख्या बढ़ गया। जी, बढ़ गया। बहुत बढ़िया। अभी मादा बकरी कितने हैं, खसी कितने हैं जो बधिया आप करके बेचेंगे, जी, और बकरे कितने हैं, ये सब जरा बताएं। 15 अभी हमारे पास मदर गॉड है, हम्म, 1 ब्रीडर है, हम्म, छोटा बच्चा उसका 2 खस्सी है, हम्म, और उससे भी छोटा है तो 3 खस्सी है, और हम्म। बाकी पाठी बच्चा हुआ हमारे पाठी पास। बच्चा हुआ है, जी, इतना अभी डाटा है, बहुत जी। बढ़िया। अच्छा मुर्गियां आपने अभी बातचीत के क्रम में बताया कि अभी फिलहाल मुर्गी थोड़ी कम है, बरसात हो रही है इसलिए मैंने कम कर दिया। तो जी। मुर्गी का आप क्या उस इक्वेशन रखते हैं, इसमें मुर्गी कब लाते हैं, कब बेचते हैं? जेठ महीने बरसात से पहले हुँ, हम पूरा महीना मुर्गी का बिजनेस करते हैं, हुँ, और बरसात के क्रम हम बंद कर देते हैं, हुँ, इसलिए कि बकरियाँ, मेरा मेन पर्पस है ब्लैक बंगाल बकरियों को पालना, हुँ। तो उसके जगह में कमी ना आए, जी। बरसात में किसी तरह का दिक्कत ना हो, इसलिए उसके स्पेस के लिए हम बंद कर देते हैं मुर्गियों मतलब को सर। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में थोड़े से अभी संसाधन के अभाव है, जी, शेड नहीं है आपके पास एक्स्ट्रा, हाँ, आप उतना उसी में एडजस्ट कर एडजस्ट कर लेते हैं। लेते हैं, एडजस्ट देखिए कर कितनी लेते हैं। बार ये भी एक सीखने की बात हुई कि अगर आपके पास जगह की कमी है, संसाधन की कमी है, तो आप इस तरह से मैनेजमेंट प्रबंधन कर सकते हैं, क्योंकि मुर्गियां इंस्टेंट कमाई देती हैं, अगर आप रोक भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बकरियां की जो स्थिति है बकरियों की, वो एक बार आपने शुरुआत कर दिया तो वो रुकने वाली नहीं है। नहीं है सर, नहीं रुकेगी, जी, दिल तो में संकल्प है, जी, बहुत आगे तक आगे जाएंगे। तक ले जाना। तो और बत्तख कब कितना लाया, कब लाया? बक्कत हम आज से करीब-करीब 1.5 साल पहले लाए थे, जी। और उसमें भी हमने गलती की है, और जो हम गलती किए वो किसान आगे ना करें। कुछ जानकारी ना रहने के कारण 750 पीस बक्कत ले आए। हुँ। उसका ड्रिंकर और फीडर के बारे में भी हमको पता नहीं था सर। अरे! लेकिन जैसे-जैसे फिर हम वीडियो के माध्यम से हुँ, देखते हुँ। गए, उसकी व्यवस्था करते गए, बहुत सारे मर गए, हुँ। खाना के ओहो! अभाव में नहीं, रहने के अभाव में। और उसके बाद भी 450 पीस हमारे पास बच गए। 450 पीस में कुछ बेच दिए, और कुछ अभी मौजूद है मेरे पास। ओहो! बहुत दुर्भाग्य है। और देखिए अ, इरादा चाहिए, वादा चाहिए, लेकिन इनकी बात अगर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसके लिए एक ज़रूरी चीज़ और चाहिए, वो चाहिए जानकारी, इन्फॉर्मेशन। यानी कि दौर आज के जो दौर में कोई भी काम अगर शुरू करते हैं, तो उसमें आपको लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पता करना होगा, उसको इकट्ठा करना होगा, और आप चाहें तो उसको विधिवत ट्रेनिंग लेके भी शुरू कर सकते हैं। चाहें तो आप बहुत सारे चीज़ें आस-पास के अनुभवी किसानों से, जैसे इन्होंने यूट्यूब देखा, वहाँ से भी पहले जानकारी को नोट डाउन करके सारी चीज़ों को, मतलब थोड़ा एक्साइटनेस में अगर आप कोई अपना कदम बढ़ा दिया इस तरह से, तो जैसे इनको नुकसान हुआ, आपको भी नुकसान हो सकता है। क्या मैंने गलत कहा? जी, नहीं सर, बिल्कुल सही। जी। तो अब जो है सर ये बता दें कि ये जो शेड बनाया आपने, कमा के बनाया, जी, ये शेड कितने बाई कितने का बनाया और क्या खर्च लागत इसमें आई? ये 20 बाई 50 का है, हुँ, जिसमें 20 बाई 30 अभी कंप्लीट काम के लिए है, हुँ, और 20 बचा हुआ है बैठने-उठने के लिए, लोगों को आने के लिए, हुँ। और इसमें करीब-करीब 50 से 60 हज़ार रुपए खर्च है सर। 60,000 में ये बन के तैयार जी, हो गया, सारा जिसमें ईंट बकरियाँ रहती। मैनेजमेंट सब कुछ अपना है, अच्छा। सिर्फ करकट ही लाए थे हम लोग। अच्छा, अच्छा। थोड़ा-सा अब चलिए रहने का तो चलिए बहुत बढ़िया है। स्क्रीन पे आप अंदर देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छा से बनाया भी है इन्होंने, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो एक देसी अंदाज में इन्होंने शेड का निर्माण करा लिया। थोड़ा-सा बात कर लेते हैं फीड मैनेजमेंट पे। बकरियों को क्या चराई पे भेजते हैं कि यहाँ भी आप फीड में दोनों सेम ही स्टॉल पे रखते हैं, क्या करते हैं? नहीं, मेन पर्पस चराई पे रहता है सर, हुँ, लेकिन बरसात से पहले हम इसको भूसा खिलाते हैं, हुँ, चोकर-वोकर दे करके, हुँ, ताकि बरसात में अगर पानी का अभाव, हुँ, हुँ। पानी पड़ रहा हो, तो अगर बाहर ना जा सकते हैं, तो भूसा खा कर के मैनेज अपने आप को कर ले। यानी कि स्टॉल फीड पर केवल इमरजेंसी में, बाकी इमरजेंसी आपका में हमेशा हाँ, चराई पे चराई रहेगा। पे रहता बाहर है। अपना मस्त, बाहर उसमें 1 को रुपया खर्चा ही नहीं। बहुत सारा जगह है, इसलिए चराई पे मेन जी। पर्पस है। जब यहाँ बरसात में रखते हैं तो क्या खिलाते हैं उसको?
रबी का भूसा है हमारे पास, और चना मसूर सब भूसा है यहाँ, और चोकर उकर चुन्नी मिलाकर के उसको खिला देते, बहुत मजे से खाती है, प्रेम से खा लेती है। अच्छा, तो जो फीड तैयार करते हैं उसमें क्या मुर्गियों के लिए क्या फिर कुछ अलग करते हैं कि इसी से मुर्गियों का काम चला जाता है? नहीं, मुर्गी के लिए उसके लिए फीड दाना अलग मंगाते हैं? दाना मंगाते हैं, मंगाते हैं। मुर्गियों के लिए और दाना ये मंगाते हैं। बत्तख जो ग्रीन फीड कुछ बाहर से मंगाते हैं? हाँ, बड़ा के लिए चावल का खुद्दी जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, चावल देते हैं। और अब अभी बाहर नदी में चर लेती है ले, और ठंड के समय में उसको बॉयलर फीड जो आता है वो देते हैं, और धान देते हैं। धान बहुत मस्त है उसके लिए, धान इसलिए देते हैं कि उस वक्त अंडा का जो है बढ़ जाता है लेवल उसी उसका। वक्त जरूरत भी पड़ता है खास करके बत्तख पालन में। ऐसे तो वो नदी में चरते रहे कोई जी, दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत उससे नहीं काम चल जाता है उसका। वो अपना लेकिन बात जब अंडे की आती है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीड आपको देना पड़ता है, जी देते हैं, ताकि आपके अंडे अच्छे साइज के निकले और निकले निकले वरना निकलते ही नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा। ये गांव कौन सा है? किस्मरिया गांव हुआ सर, किस्मरिया हाँ, गांव। फतुहा प्रखंड का किस्मरिया गांव है, पटना जिला हुआ। अच्छा, सुना आपके भी फार्म पे समस्या आई तो सुधीर सर से आपका संपर्क हुआ, जी, क्या समस्या थी? समस्या ये हुआ सर कि मैं बच्चा जो प्रेग्नेंट बकरियां बच्चा देने से पहले समय से पहले बच्चा दे दी, और उसके बाद मर जाती थी। और एक बकरी को फिर ऐसा हुआ कि उसका पेट पूरा फूल गया, बॉयलर फीड खा लिया था बहुत ज़्यादा मात्रा में, पेट फूल गया और पता नहीं था हमको कि क्या करें। तो फिर फतुहा प्रखंड वेटनरी डॉक्टर से संपर्क किए, वहाँ से वो कुछ दवा बताए, लेकिन उससे पहले गुजर चुके हैं। चलिए, अब बकरी पालन में ही तो सीखना है। बहुत सारी जानकारी मैंने क्यों बात की कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस है जिसकी आप विधिवत ट्रेनिंग ले लें तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। एक चीज़ और पूछूंगा कि इस बार तो होली अभी हाल में 3 महीने हुआ होगा, होली में भी तो आपने खसी बेचा ही होगा जी, क्या भाव से आपने बेचा? 350 रुपये केजी यहाँ से निकल जाता है। देसी भी अपना जी, टोटल कितनी खसी इस बार होली में गई? 6 गई। अच्छा, यानी कि 18 जो बेचे थे, एक बार हमारे दर्शकों को ज़रूर बता दीजिएगा कि 18 खसी जो लगभग कितना उससे कमाई हुई, मतलब 18 जो बकरी या खसी जो भी कहे। जी, वो 50,000 प्लस था। 50,000 प्लस था। ये 50,000 रुपया के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई अलग से लागत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी सर, नहीं, उसी पैसा से हम और आगे इसको कंप्लीट किए, जी। और जो भी आगे हम बनाएंगे इसी के पैसा से कमा करके हम आगे बनाएंगे। जी, चलिए, बहुत बढ़िया। इसलिए दोस्तों, जब भी शुरुआत करें, शुरुआती दौर में इन्वेस्टमेंट को बहुत लो रखें, और इसलिए ब्लैक बंगाल देसी बकरी कोई भी शुरुआत करने के लिए सबसे सही होता है। यही पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है, खास करके अगर आप बिहार या उत्तर प्रदेश में हैं तो। अन्य राज्यों की बात मैं नहीं करूँगा। लेकिन चलिए, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की जो स्टोरीज़ होती हैं हम हमेशा ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपके तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए एपिसोड में, किसी नए फार्मर के यहाँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।